हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से प्रोग्राम ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ही कंटिन्यू करते हैं और आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने आपके इसमें सेशन नंबर 14 पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। तो उसी के आगे के सेशन को हम लोग अब कंटिन्यू करें। बिफोर वी डू दैट, एक बारी हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं जो भी शब्द हम आज पढ़ने वाले हैं उन। वर्ड है आपका नोटोरिटी। क्या लिखना है, इसको पढ़ना है नोटोरिटी। नोटोरिटी, नोटोरिटी क्या पढ़ेंगे? नोटोरिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? नोटोरिटी, नोटोरिटी। ठीक है, नोटोरिटी। क्या लिखा है? टू कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट। ठीक है, क्या हो गया? कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट। कॉन एस के बाद उल्टा ई बना है, तो एस के बाद क्या है? यू, तो हम बोलेंगे ऊ। तो कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट मतलब हमने पढ़ा था पूर्ण करना किसी को। तो नोटोरिटी और कॉन्जुमेट। ये क्या लिखा है? कॉन्जुमेसी, कॉन्जुमेसी, कॉन सम ए सी, कॉन्जुमेसी, कॉन्जुमेसी। ठीक है, कॉन्जुमेसी, कॉन्जुमेसी। ठीक है, इसी प्रकार अगला शब्द देखिए, कॉन्जुमेशन। क्या है? कॉन्सुमेशन, 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 कॉन्सुमेशन। ठीक, इसी प्रकार इनकॉरिजिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? इनकॉरेजिबिलिटी, इनकॉरेजिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? इनकॉरेजिबिलिटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इनकॉरेजिबिलिटी। आगे देखिए, इनवेटरेसी। क्या लिखा हुआ है? इनवेटरेसी, इनवेटरेसी, इनवेटरेसी। ठीक है, इनवेटरेसी। ये देखिए क्या लिखता है? वेटरन, वेटरन। क्या हो जाता है? वेटरन। ठीक है, आगे देखते हैं। वेटरन पढ़ लिया, क्या लिखते हैं? जेनेटिक्स। इसको पढ़ेंगे जेन, जे नेट एक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। जेनेटिसिस्ट। क्या है? जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक्स, ये जेनेटिसिस्ट, 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 जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक, जेनेटिक। ठीक, इसी प्रकार जीन। ये क्या हो गया? जीन। ये क्या है? जीन इोलॉजी, जीनियोलॉजी, 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 जीनियोलॉजी। ठीक है, जीनियोलॉजिस्ट। क्या हो गया? जीनियोलॉजिस्ट, जीनियोलॉजिस्ट, जीनियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वेटरन, जेनेटिक्स, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिक, जीन, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजिस्ट। ठीक है, जीनोलॉजिकल। क्या है? जीनियोलॉजिकल, जीनोलॉजिकल। ठीक, जेनाइटल, जेनिटल, तो जेनिटल, जेनिटल। ठीक है, जेनेसिस। क्या हो जाएगा? जेनेसिस, जेनेसिस। हेरेडिटरी, 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 जेनेसिस, जेनिटल, जीनोलॉजी, जेनिकल, जेनोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो हमने पिछले वीडियो में वर्ड पढ़ा था नोटोरियस। उसकी थोड़ा सा एटिमोलॉजी देख लेते हैं। नोटस का मतलब क्या है आपका? नोन। नोटस का मतलब हो जाता है, नोटस जो आपका रूट वर्ड है, नोटस जो आपका रूट वर्ड है, इसका तात्पर्य होता है नोन, यानी जाना पहचाना। ठीक है, तो नोटस जो रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है नोन, अर्थात जाना पहचाना। इससे आपका वर्ड बना नोटोरियस। क्या बना? नोटोरियस। अब देखिए, नोन तो है, लेकिन फॉर बैड रीजंस, खराब कामों की वजह से है, तो नोटोरियस हो जाता है आपका कुख्यात। ठीक, नोटोरियस हो जाता है आपका कुख्यात। मैंने आपको बच्चों बताया था, यदि किसी शब्द के अंत में OUS लगता है तो वो होता है एडजेक्टिव। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि शिनचैन, शिनचैन एक कार्टून कैरेक्टर है, ये बहुत शैतानी करता है, तो शिनचैन इज फेमस, इज शिनचैन इज नोटोरियस फॉर हिज मिस्चीफ।
शिनचैन अपनी शैतानियों की वजह से वो नोटोरियस है, कुख्यात है, वो जाना जाता है अपनी शैतानियों की वजह से। ठीक, इसी का नाउन बनता है कैसे? नोटोरिटी, नोटोरिटी, RIETY, नोटोरिटी, नोटोरिटी क्या है? नोटोरिटी, नोटो मतलब आपका नोटोरियस से बनता है आपका, और इटी तो नोटोरिटी क्या वर्ड है आपका? नोटोरिटी, 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 नोटोरिटी आपका क्या है? नाउन। नोटोरिटी क्या हो जाता है आपका? नाउन। नोटोरिटी का मतलब सेम ही रहेगा, कुख्यातनेस, कुख्यातपन कह सकते हैं किसी का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बिकॉज क्या लिखा है ये? बिकॉज ऑफ, यानी कि बिकॉज ऑफ हिज फनी जोक्स, जोक्स मतलब चुटकुले, फनी मतलब हंसाने वाले, तो उसके फनी जोक्स के कारण, उसके फनी चुटकुलों के कारण टिम एक नाम है, गेंड यानी हासिल किया, गेंड मतलब हासिल किया, नोटोरिटी ठीक है, कुख्यातपन उसने हासिल किया, इन द क्लास एज द बेस्ट कॉमेडियन, कॉमेडियन। ठीक, तो उसके फनी जोक्स की वजह से टिम को अपनी क्लास में कॉमेडियन की तरह से कुख्यात हो गया। ठीक, तो नोटोरिटी क्या हो जाता है? इसी का नाउन, अर्थ है इसका कुख्यात होना, नोटोरियस होना, कुख्यात होना है, नोटोरिटी इसी का नाउन हो जाता है। ठीक है, तो शिनचैन शिनचैन इज नोटोरियस फॉर हिज मिस्चीफ, ये जो कार्टून कैरेक्टर है ये कुख्यात है अपने शैतानियों की वजह से। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो नोटस का मतलब क्या था? नोन, और जब नोटोरियस था तो उसका मतलब था कुख्यात, नोन फॉर बैड रीजंस, खराब कारणों से जानते हो। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी होता है, अगर हम इसको नोटेड बना दें, नोटस से इसको नोटेड बना दें, ऐसे नोट करना जानते हो? नोट करने के तो कई अर्थ होते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको कुछ भी कहता हूं तो कहता हूं नोट कर लो, इसको लिख लो। नोट करना का एक मतलब तो हो गया लिख लो। एक नोट होता है जो आप लोग जिससे सामान खरीदते हो, ठीक है, जिससे पैसे, जिससे नोट कहते हैं, उसे भी नोट कहते हैं। ठीक है, लेकिन नोटेड का मतलब क्या होता है? नोटेड का तात्पर्य हो जाता है जो कि वेल नोन है, फेमस है, जो कि वेल नोन है और फेमस है, यानी कि खूब जाना जाता है और फेमस है। नोटेड का मतलब जो जाना जाता है और फेमस है, प्रसिद्ध है। तो नोटेड इज अ पॉजिटिव वर्ड। ऑन द अदर हैंड जो हमने नोटोरियस पढ़ा था ये एक निगेटिव शब्द है। ठीक है, जैसे मान लो आप मेरे लिए कल को कहने लगो कि अमन त्रिवेदी इज अ नोटोरियस टीचर, नहीं, आप नहीं कहोगे मेरे लिए ये। ठीक है, अगर आपने कहा कि अमन त्रिवेदी सर इज अ नोटोरियस टीचर तो मेरा सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब मैं कुख्यात हूं अपने किसी कुकर्म के कारण, नहीं, ये नहीं कहना है। ठीक है, अगर आपको कहना है तो क्या कह सकते हो? अमन त्रिवेदी इज अ नोटेड टीचर। ठीक है, नोटेड का मतलब वेल नोन, जाने जाते हैं, जानना मतलब लोग जानते हैं, फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ये एक पॉजिटिव शब्द है। और जबकि नोटोरियस निगेटिव शब्द है। ठीक है, तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि प्रसिद्ध जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए है। नोटेड एक्टर यानी प्रसिद्ध एक्टर है। नोटेड एक्ट्रेस है, नोटेड यानी प्रसिद्ध एक्ट्रेस है। एक्टर को, एक्टर जो होता है ये मेल के लिए हम एक्टर का प्रयोग करते हैं और आपका फीमेल के लिए आप एक्ट्रेस का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई मेल एक्टर है तो उसके लिए मेल है तो उसके लिए एक्टर लिख देंगे, फीमेल है तो एक्ट्रेस लिख देंगे। लेकिन वर्तमान में एक्टर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म हो गया है, अब मेल या फिर हीरो या फिर हीरोइन दोनों के लिए हम एक्टर का ही यूज कर देते हैं। तो जैसे कि जेठालाल एंड हिज बाबूजी, दीज बोथ आर द नोटेड पर्सनैलिटी, नोटेड पर्सनैलिटी हैं, यानी कि लोग इन्हें जानते हैं, फेमस हैं। तो नोटेड का मतलब हो जाता है फेमस होना, लोग जानते हैं, प्रसिद्ध हैं अच्छे कारणों से। तो दो शब्द हमने अब तक पढ़े, एक पढ़ा नोटोरियस, एक पढ़ा नोटेड। दो, नोटोरियस निगेटिव है और नोटेड पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों को अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। दो शब्द हैं, बने दोनों चाइल्ड से ही हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब किड, और चाइल्ड में अगर हम
ISH लगा दें तो एक अर्थ अलग हो जाता है, और चाइल्ड में अगर हम लाइक लगा दें तो अलग अर्थ हो जाता है। तो ऐसा करने से हमें दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है चाइल्ड लाइक और एक मिलता है चाइल्डिश। बहुत आवश्यक है दोनों में अंतर को याद रखना, तो बहुत आवश्यक है दोनों में अंतर को याद रखना। चाइल्डिश का अर्थ अलग है और चाइल्ड लाइक का अर्थ अलग है, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिए और इसको याद रखिए। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे की तरह, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं हंसता हूं यदि, तो आप कहते हो कि सर योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक। मान लीजिए आपने कहा कि सर योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, ठीक है। आपने कहा सर योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि आपने मेरे से कहा कि सर यू आर योर बिहेवियर इज चाइल्डिश, ठीक है। अब आपने मेरे लिए दो बातें कही, जैसे वहां पे आपने कहा था कि सर यू आर नोटोरियस, नहीं भैया नोटोरियस मत कर देना मुझे, सर यू आर नोटेड, ठीक है, मतलब यू आर नोटेड टीचर, तो ठीक है, फेमस हूं, अच्छा लगेगा मुझे सुनने के। इसी प्रकार आप मेरे से यदि कहते हो सर योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर योर बिहेवियर इज चाइल्डिश, तो फिर ये मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। क्यों? चाइल्ड लाइक का मतलब होता है कि मेरी हंसी बच्चों की तरह है। बच्चों की हंसी कैसी होती है? बड़ी निश्चल, बड़ी मासूम, उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं होता है, तो वो एक अच्छी बात हो गई, बच्चों की तरह होना। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपका बिहेवियर चाइल्डिश है, तो मतलब मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूं, जबकि मुझे बड़ों की तरह आप बिहेव करना चाहिए। बच्चों की तरह बिहेव करना मतलब इमेच्योरली बिहेव कर रहा हूं, मैच्योर बिहेव नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों की तरह आदत कर रहा हूं, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूं। तो चाइल्ड लाइक ऑफ एन अडल्ट यानी वयस्क के लिए कहते हैं हैविंग यानी होना, द गुड मतलब अच्छी, क्वालिटीज यानी विशेषताएं, सच एज इनोसेंस मतलब भोलापन, एसोसिएटेड विद अ चाइल्ड बच्चे का तरह। यानी कि अगर आप कहते हो सर यू आर अ वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन, मतलब मेरे अंदर बच्चों जैसी मासूमियत है, बच्चों जैसा भोलापन है, तो ये अच्छी बात हुई। शी स्पीक्स विद अ चाइल्ड लाइक डायरेक्टनेस, मतलब वो बच्चों की तरह फ्रैंक होकर बात करती है। तो जैसे ये जो दयाबेन का कैरेक्टर है, शी इज सच अ चाइल्ड लाइक कैरेक्टर, मतलब बच्चों जैसा भोलापन है, बच्चों जैसा निश्चलपन है, कोई वैमनस्य नहीं है, इस प्रकार का कैरेक्टर चाइल्ड लाइक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड यदि कोई चाइल्डिश है, तो वो कैसा है? सिली है, मतलब पागल है, क्रेजी है, और इमेच्योर है, मतलब एक मैच्योर बिहेव नहीं कर रहा है, इमेच्योर बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज चाइल्डिश ऑफ हर टू रिप अप मतलब फाड़ना, द पिक्चर यानी फोटो का। तो यदि मान लीजिए उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक फोटो फाड़ दी, तो ये बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड है, ये बहुत ही चाइल्डिश हरकत है। जैसे ये बड़ा आदमी बच्चों की तरह मुंह बना रहा है, ये आदमी मुझे मान लीजिए मेरी इससे बहस हुई और ये मुझे ऐसे मुंह बना के चिढ़ा रहा है, तो ये क्या है? ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। अरे आप बड़े हो तो आप बड़ों की तरह बात करो ना, ये क्या है ऐसे मुंह बना के मुझे चिढ़ा दोगे, तो ऐसे आर्गुमेंट थोड़ी जीत जाओगे। तो ये है चाइल्डिश बिहेवियर कि बड़े बच्चों की तरह बेवकूफी वाला काम करें। जैसे बच्चे कई बार बेवकूफी वाले काम करते हैं, बट बच्चों में वो अच्छे लगते हैं, बट अगर कोई बड़ा बेवकूफी वाला काम करेगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा ना, है नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड चाइल्ड लाइक का मतलब हो गया बच्चों जैसा भोलापन। तो दो शब्द हैं, इनको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से याद रखना है, एक है चाइल्ड लाइक, एक है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होना अच्छी बात है, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा भोलापन, और चाइल्डिश मतलब हो गया बच्चों जैसा मूर्ख, बच्चों जैसा इमेच्योर। ठीक है, तो चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखेंगे। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है एक वयस्क जो कि
बच्चों जैसी क्वालिटीज हैं, बच्चों जैसा भोलापन है, वो हो जाता है चाइल्ड लाइक, और चाइल्डिश हो जाता है आपका सिली है और बहुत ही इमेच्योर है, उसे कह देते हैं चाइल्डिश। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले शब्द हमारे हैं, अगला शब्द जो है उसका रूट वर्ड है हमारा समस, SUMMUS, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। इससे हमारा शब्द बनता है समिट, SUMMIT। क्या पढ़ते हैं इसको? समिट। इसको पढ़ेंगे आप समिट। ठीक है, मतलब शिखर, शिखर या फिर चोटी। जैसे पिछले साल हमारे देश में हुई थी G20 समिट, तो वहां पे समिट का अर्थ एक मीटिंग से भी हो जाता है, बाकी शिखर वार्ता उसको कहते हैं क्योंकि वो समिट मीटिंग है, तो हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल्स वहां पे मिल रहे हैं, इसलिए उसको समिट कह रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये व्यक्ति कहां खड़ा है? समिट पे खड़ा है, इस पहाड़ की चोटी पे खड़ा है। ठीक, समिट के लिए अन्य शब्द आप क्या क्या याद रखोगे? समिट, एक्मे, एपेक्स एंड टॉप। हाँ जी, समिट, एक्मे, एपेक्स एंड टॉप। समिट, एक्मे, एपेक्स एंड टॉप। ठीक है, समिट, एक्मे, एपेक्स एंड टॉप मतलब हो जाता है आपका शीर्ष या फिर शिखर। जैसे अखबार में खबर अगर छपती है कि एपेक्स कोर्ट हैज डिसाइडेड, अखबार में यदि खबर छपती है कि एपेक्स कोर्ट हैज पास द वर्डिक्ट, मतलब हाईएस्ट कोर्ट। और हमारे देश की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स की जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है। हाँ जी, जो लिखी है स्पेलिंग सही है, शिखर फिर चोटी। ठीक है, तो समिट, एक्मे, एपेक्स या टॉप मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो अगर अखबार में छपता है कि एपेक्स कोर्ट हैज डिसाइडेड या हैज गिवन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है किसी केस का रिजल्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब यहां क्या हुआ? शिखर कोर्ट, शीर्ष कोर्ट, और शीर्ष कोर्ट हमारे देश की कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एपेक्स का मतलब ये होता है। इसके एंटोनिम्स भी आवश्यक हैं, याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग थोड़ा भी पढ़ोगे तो आगे आगे के लिए अच्छे से तैयार होगा। तो सिनोनिम्स होते हैं नादिर, ट्रफ एंड बॉटम। इसको पढ़ते हैं नादिर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं नादिर। तो जैसे मान लीजिए ये शिखर है, तो ये तो हो गया एपेक्स, समिट, एक्मे, और ये हो गया आपका नादिर, ट्रफ या फिर बॉटम। ठीक है, क्लियर है? समिट, एक्मे, एपेक्स, टॉप मतलब शिखर, और नादिर, ट्रफ, बॉटम मतलब आपका सबसे नीचे का हिस्सा। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो, अब देखो हमने समस का मतलब पढ़ लिया। समस का मतलब है हाईएस्ट, समस का मतलब है हाईएस्ट। अब इससे अन्य क्या शब्द बन सकते हैं? समस का तात्पर्य है हाईएस्ट, तो इसका देखिए और शब्द क्या बनता है? कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन का मतलब होता है टुगेदर यानी साथ में। ठीक है, वर्ड बना कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट। कॉन्जुमेट का मतलब होता है शोइंग ग्रेट स्किल एंड फ्लेयर। फ्लेयर मतलब प्रतिभा अथवा टैलेंट, और स्किल मतलब कौशल। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सबसे हाईएस्ट, सबसे बढ़िया क्रिकेटर हो, सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो, सबसे बढ़िया आर्टिस्ट हो, तो उसे कह सकते हैं कॉन्जुमेट आर्टिस्ट, कॉन्जुमेट एक्टर, कॉन्जुमेट क्रिकेटर। तो जैसे महान सचिन तेंदुलकर, ही इज अ कॉन्जुमेट क्रिकेटर, कॉन्जुमेट बैटर। ठीक है, तो कॉन्जुमेट हो जाता है शोइंग ग्रेट स्किल, बहुत अधिक प्रतिभा होना, बहुत अधिक कौशल होना, कॉन्जुमेट कहलाता है। ठीक, कॉन्जुमेट एज अ वर्ब भी यूज होता है, और उसका अर्थ हो जाता है टू कंप्लीट अ मैरिज, अ बिजनेस डील और अ कॉन्ट्रैक्ट। शादी को पूर्ण करना, एक बिजनेस डील को कंप्लीट करना, एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना कॉन्जुमेट कहलाता है। इसी से वर्ब ना, इसी से आपका नाउन भी बनता है कॉन्जुमेशन। इसका नाउन हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुमेट मतलब समझ आ गया, ऑफ ग्रेट स्किल, बहुत अधिक
देखो समिट आ रहा है ना इसमें, समिट, समिट का मतलब होता है हाईएस्ट। तो सबसे ऊपर जो कैटेगरी का, सबसे ऊपर लेवल का आर्टिस्ट, सबसे ऊपर लेवल का क्रिकेटर, सबसे ऊपर लेवल का जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड आपका कॉन्जुमेट। ठीक है, तो कॉन्जुमेट लायर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मतलब बहुत ही बढ़िया, ज्यादा प्रतिभावान लायर। कॉन्जुमेट क्रिकेटर, बहुत ही प्रतिभावान क्रिकेटर। बहुत कॉन्जुमेट एक्टर, मतलब बहुत ही प्रतिभावान एक्टर। कॉन्जुमेट सिंगर, बहुत ही प्रतिभावान सिंगर। ठीक है, चलो याद रखने का तरीका, समझ से आप याद रखिए, समिट मतलब हाईएस्ट। आगे देखिए, हाँ जी, हमने रूट वर्ड पढ़ा वेटस। वेटस का मतलब होता है ओल्ड यानी प्राचीन। ठीक, वर्ड आता है हमारा इनवेटरेट, मतलब हो गया ओल्ड। ठीक है, इनवेटरेट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें आदत बहुत पुरानी डेवलप्ड है। तो मतलब हैविंग अ पर्टिकुलर ओल्ड हैबिट, यानी कि पुरानी आदत है, पुरानी आदत है, ऐसे नहीं जाएगी। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट लायर मतलब उसकी झूठ बोलने की बहुत पुरानी आदत हो गई है। मैंने बताया था जैसे आपको ब्रश करने की आदत पड़ी है, तो इनवेटरेट मतलब बहुत ओल्ड हैबिट है। ठीक, इससे आपकी नाउन बन जाती है इनवेटरेटनेस और इनवेटरेसी। ठीक, और देखिए वेटरन से ही आपका एक और बनता है वेटरन, आपका एडजेक्टिव। ठीक है, वेटरन को क्या बोलेंगे, वेटरन मतलब हो जाता है ओल्ड है, मतलब ओल्ड व्यक्ति के पास क्या होगा, अनुभव। तो एक्सपीरियंस्ड है और साथ ही साथ अनुभवी है, इसलिए हम कहते हैं वेटरन लॉयर, वेटरन एक्टर, वेटरन पॉलिटिशियन, वेटरन आर्मी पर्सनल। जैसे ये हैं, ये जो व्यक्ति हैं, मतलब जो कोई भी आर्मी पर्सनल है, बहुत अनुभव है इनके पास, क्योंकि इतने सारे तमगे हैं, इतने सारे इन्होंने मेडल्स जीते हैं, तो ही इज अ वेटरन आर्मी पर्सनल, मतलब बहुत ही उच्चतम दर्जे के, मतलब बहुत ही अनुभवी, नॉट उच्चतम दर्जे के, बहुत ही अनुभवी। ठीक है, तो वेटरन का जो रूट वर्ड है वो है वेटस, मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन। तो वेटरन का मतलब हो गया आपका अनुभवी। वेटरन क्रिकेटर हो सकता है, वेटरन पॉलिटिशियन हो सकता है, वेटरन एक्टर हो सकता है, मतलब अपनी क्षेत्र में बहुत अनुभव रखने वाले एक्टर को वेटरन एक्टर कह देंगे। अब राजनीति में बहुत अनुभव रखने वाले को वेटरन पॉलिटिशियन कह देंगे, बहुत टीचिंग में बहुत अनुभव रखने वाले को वेटरन टीचर कह देंगे, है ना। ठीक, तो वेटरन का मतलब हो जाता है किसी क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव रखने वाले को हम कहते हैं वेटरन। क्लियर है, चलिए ठीक है। अगला रूट वर्ड हमारा होता है जेनेसिस। जेनेसिस का तात्पर्य बर्थ या फिर ओरिजिन से होता है, जन्म या फिर जन्म से होता है। जेनेसिस का तात्पर्य हो जाता है आपका ओरिजिन से। ठीक है, जन्म से या फिर ओरिजिन से। जेनेसिस का तात्पर्य हो जाता है आपका जन्म या फिर ओरिजिन से। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था साइकोजेनिक। जेनिक मतलब उत्पन्न हो रहा है, साइको मतलब दिमाग से, यानी कि ऐसी बीमारी जो दिमाग से उत्पन्न हो रही है, हैविंग अ साइकोलॉजिकल ओरिजिन। हमने पढ़ा था ऐसी बीमारी जो दिमाग से उत्पन्न हो रही है, शरीर से नहीं हो रही है, दिमाग से हो रही है, उसे हमने पढ़ा था साइकोजेनिक। ठीक है, अब देखो जेनेसिस से ही अन्य शब्द देखो, वर्ड आया जेनेटिक्स, मतलब जन्म से संबंधित बात होगी। तो जेनेटिक्स क्या हो गई, आपका अनुवांशिकी। अनुवांशिकी को हिंदी में, अंग्रेजी में हम जेनेटिक्स कह देते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं समझ आया, पढ़ाई जो हम अपने पेरेंट्स से गुण अवगुण आपके प्राप्त करते हैं, और जो वेरिएशन होता है हमारी प्राप्त हुई क्वालिटीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स को में, उन्हें उसे उसकी पढ़ाई को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ऐसा व्यक्ति जो जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहा है उसे कहते हैं अनुवांशिकी वैज्ञानिक। जेनेटिसिस्ट हो गया, क्या पढ़ना है, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट हो गया अनुवांशिकी वैज्ञानिक, और अनुवांशिकी की पढ़ाई को जेनेटिक्स कह देंगे। ठीक है, जेनेटिक्स है अनुवांशिकी की पढ़ाई, जेनेटिसिस्ट है अनुवांशिकी वैज्ञानिक। और जीन होता है आपका, जीन पूल आप पढ़ते हैं, जो क्रोमोसोम्स वगैरह अगर आप लोगों ने विज्ञान पढ़ी होगी तो उसमें आपने जीन पढ़ा होगा, है ना। तो जेनेसिस हो जाता है जन्म या फिर ओरिजिन, साइकोजेनिक दिमाग से जनित, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी,
ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं, डीएनए क्या होता है, इस सब की पढ़ाई को जेनेटिक्स कह देते हैं। और जो जेनेटिक्स की पढ़ाई करता है उसे जेनेटिसिस्ट कह देते हैं। स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, जेनेटिसिस्ट कह देते हैं। तो ये अनुवांशिकी वैज्ञानिक हो गया। और जीन होता है आपका इसी से संबंधित, जो क्रोमोसोम्स वगैरह हमारे होते हैं इन्हें जीन कह देते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मक्कारी तो तुम्हारे खून में, रग रग में, जैसे हम अपने माँ बाप की संतान है तो हमें माँ बाप से बहुत सारी आदतें, उन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लंबाई, रंग, हमारा रूप कैसा होगा, हमारी शक्ल कैसी होगी, ये सब चीजें हमें पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं, अपने आप हमें प्राप्त होती हैं, हमारे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और पेरेंट्स के जीन्स सेम है। समझ आ रहा है ना? तो जीन्स वो हो गया, और इसी की पढ़ाई को जेनेटिक्स कह देते हैं, जो करता है उसे जेनेटिसिस्ट कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसी की विज्ञान को क्या कह देंगे? देखो जीनियोलॉजी, थोड़ा ध्यान से देखो, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स, मतलब पैतृक ओरिजिन कहां से है, शुरुआत कहां से है, इसकी पढ़ाई को जीनियोलॉजी कह देते हैं। कि जैसे ये मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे माँ बाप ये हो गए, इनके माँ बाप, मेरे माँ बाप, पापा के माँ बाप ये हो गए, मम्मी के माँ बाप ये हो गए, फिर इनके ऊपर भी इनके माँ बाप होंगे, इनके अलग माँ बाप होंगे, फिर इनके अलग माँ बाप होंगे, इनके अलग माँ बाप होंगे। तो ये जो वंशावली पढ़ते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में कुछ महाराणा प्रताप के वंशज होंगे, तो महाराणा प्रताप के बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, तो ये जो पूरी पढ़ाई है वंशावली की, इसे कहते हैं जीनियोलॉजी, इसे कहते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन, कि आपकी एंसेस्ट्री कहां से आती है, कहां से शुरुआत होती है, इसे कहते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, तो आपका स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन इज कॉल्ड जीनियोलॉजी। ठीक है, तो जीनियोलॉजी क्या होता है? आपकी ओरिजिन कहां से है, आपकी वंशावली की पढ़ाई को जीनियोलॉजी कह देते हैं। और जो वंशावली विशेषज्ञ है उसे कह देते हैं जीनियोलॉजिस्ट। जीनियोलॉजिस्ट जो वंशावली विशेषज्ञ है, तो जो वंशावली को विशेषज्ञ है उसे कह देंगे जीनियोलॉजिस्ट। तो आईएसटी लगता है तो आप सभी जानते ही एक्सपर्ट हो जाता है। तो जीनियोलॉजिस्ट हो गया वंशावली विशेषज्ञ, और जीनियोलॉजी हो गया आपका स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, जीन ई अ ल लॉजिस्ट, तो जीनियोलॉजिस्ट। ठीक है, और जीनियोलॉजी हो जाता है स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स, और जीनियोलॉजिस्ट हो जाता है आपका वंशावली वैज्ञानिक। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से बन जाता है आपका वर्ड जेनिटल। तो जेनिटल आपके कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स, जिन्हें जननांग कहते हैं, जेनिटल, जीन से संबंधित हो गया, जीन का संबंध जन्म से होगा, तो जेनिटल ऑर्गन ऐसे अंग शरीर के जो जननांग, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, उन्हें जेनिटल्स कह देते हैं। और जेनेसिस मतलब हो जाता है द ओरिजिन और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का ओरिजिन, किसी भी चीज की शुरुआत। ठीक है, जेनेसिस ऑफ दिस कंपनी मतलब इस कंपनी की शुरुआत। ठीक है, तो जेनेसिस मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत किसी चीज की। जेनेसिस मतलब हो जाता है शुरुआत या फिर बिगिनिंग किसी चीज की, उसे कहते हैं जेनेसिस। ठीक है, क्लियर है? तो जेनिटल हो जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स आपके जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिन्हें हम जननांग कहते हैं। जेनेसिस हो जाता है द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। इसी से आता है आपका, हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्जेनिटल। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, जेनिटल मतलब जन्म से, तो कॉन जेनिटल हो गया जन्म से साथ, जन्म से साथ, है ना, टुगेदर मतलब साथ। तो जन्म से साथ मतलब एक व्यक्ति की कोई आदत जो कि जन्म से है। ठीक है, कंजेनिटल है मतलब जन्म से है, आपने जब जन्म लिया था तो आपके साथ आई थी, तो उसे कहते हैं कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपकी जन्म से है, उसे कह देते हैं कंजेनिटल। ठीक है, इसके अलावा होता है हेरेडिटरी। हेरेडिटरी हो जाता है ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पोजीशन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पोजीशन, कोई पद विरासत में मिला है, जिसे कोई पोजीशन, कोई पद विरासत में मिला है, उससे उसके लिए हो जाता है हेरेडिटरी। ठीक है, ठीक, तो एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। नोटोरस, नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात,
नोटोरिटी इसी का कुख्यातपन के लिए शब्द हो जाता है। फिर हमने पढ़ा नोटेड, नोटेड पर्सनैलिटी है मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, सब जानते हैं उन्हें। चाइल्ड लाइक मतलब होता है पॉजिटिव शब्द है, एक इनोसेंस भोलापन जो कि बच्चों जैसा है, और चाइल्डिश बच्चों जैसा बेवकूफी हरकत, सिली और इमेच्योर। समिट मतलब शिखर, समिट एक्मे एपेक्स टॉप मतलब शिखर, नादिर ट्रफ बॉटम मतलब बॉटम। हाईएस्ट के लिए कॉन्जुमेट, कॉन्जुमेट एक्टर, कॉन्जुमेट क्रिकेटर मतलब अपनी क्षेत्र का सबसे बेहतरीन। इनवेटरेट मतलब जो पुरानी आदत है, इनवेटरेटनेस इनवेटरेसी पढ़ा वहीं से। वेटरन होता है अनुभवी, और साइकोजेनिक मतलब आपके दिमाग से जनित बीमारी। जेनेटिक्स अनुवांशिकी की पढ़ाई, जेनेटिसिस्ट अनुवांशिकी वैज्ञानिक, जीन को जीन ही कहते हैं। जीनियोलॉजी वंशावली, जीनियोलॉजिस्ट जो वंशावली का विशेषज्ञ है। जेनिटल ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स, और जेनेसिस होता है ओरिजिन। कॉन्जेनिटल आदत मतलब जन्म से, बर्थ से, और हेरिडिटरी मतलब कुछ विरासत में मिला है उसके लिए होता है। ठीक, चलिए अब हम आगे आगे वापस से जो हम बिपिन बाबू की कहानी पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसको जरा पढ़िए एंड फिर हम आगे आपके साथ में पढ़ेंगे। देखिए उन्होंने फोन मिलाया, 235616, बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज बिपिन बाबू हियर, मैं बिपिन बाबू बोल रहा हूं। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज? क्या व्हाट्स मतलब इसका मतलब होता है व्हाट इज। कभी भी आपको इस तरीके से अपोज एस लगा दिखे तो इसका मतलब है इज, या फिर वॉज, या फिर हैज। ठीक, तो यहां पर इज, व्हाट्स द न्यूज। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू recalled an incident which took place in 1958। तो मैं जस्ट ये पता करना चाहता था कि अगर तुम्हें याद हो एक घटना के बारे में जो कि 1958 में हुई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट was not unmixed with worry। ओके, लुक्स लाइक कि कुछ पैराग्राफ मैंने मिस किया है, बट लेट्स ठीक है। चुन्नी का जो लुक था अमेजमेंट, बहुत ही अमेज मतलब अमेज थे, बहुत ही, क्या लिखा है? अमेज, सॉरी क्या लिखते हैं? अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब बहुत आश्चर्य से भरा हुआ था। वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ था और उसमें चिंता भी झलक रही थी। डू यू रिमेंबर यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डू यू मीन, सॉरी डू यू मीन मतलब क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इसके बारे में शक है? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें क्लियरली याद है? क्या लिखते हैं इसको? रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर। ठीक है, क्या तुम्हें याद है? रिमेंबर, डू यू रिमेंबर। ठीक है, आगे देखिए। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। विपिन बाबू को फिक्स किया और बहुत घूरा उनको, हार्ड, और कहा बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने ड्रग्स किए हैं? ठीक है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर
कंसर्न्ड में जितना मुझे पता है कि तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है ड्रग्स वगैरह के केस में, मतलब तुमने ड्रग्स वगैरह कभी नहीं किए हैं कुल मिला के, ठीक, ये कहना वो चाह रहा है। आगे कहता है आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूं कि पुरानी दोस्तियां तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। बट एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, मतलब तुम्हें याद रहता है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। फॉरगॉटन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फॉरगॉटन नहीं, फॉरगॉटन, ठीक है। तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल भूल चुके हो रांची ट्रिप के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो बिपिन बाबू को पीछे हटना पड़ा चुन्नी के इनक्रेडुलस स्टेयर से। इनक्रेडुलस स्टेयर मतलब होता है घूरना, ठीक है, तो इनक्रेडुलस घूरने से उनको पीछे हटना पड़ा, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नीलाल ने पूछा क्या तुम्हें याद भी है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या थी? ठीक, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने रीडिंग का भी काम करा, कैबलरी भी पढ़ा, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोग ये वीडियोस अब तक देख रहे हैं, अब तक हमें पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए। आपको किताब मिली है, उस किताब को थोड़ा बहुत खोल कर देखिए, क्योंकि मैं जितना यहाँ बताता हूँ इससे कहीं ज़्यादा किताब में लिखा हुआ है। आप अगर खुद से किताब को खोल के थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, मुझे सब पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। आप में से जो बच्चे इन वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हैं अपने घरों पे, वो लोग यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका अगर कोई फीडबैक है तो आप डायरेक्टली हम तक पहुंच सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है आप तक पहुंचकर। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो इसी तरीके क्लासेस में आते रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।